हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। कहते हैं जब मुकाबला ना होना तो धमकियों धमकियां पे दी जाती हैं। मतलब धमकियां दी जाती हैं। तो क्या हुआ? नेटो वॉर्न इंडिया, इफ यू लिव इन दिल्ली यू यू विल विल बी बी हिट हिट हार्ड। हार्ड। अगर तुम दिल्ली में, मतलब दिल्ली इंडिया की कैपिटल को, जो कैपिटल है इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है ना, वो उसमें अक्सर दिल्ली, इस्लामाबाद, बीजिंग इस तरह से बात की जाती है। तो मतलब अगर उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम्हें हिट हार्ड किया जाएगा। नेटो नेटो कितना बड़ा संगठन है, 27 28 28 देश हैं। देशों का। उसने ये मतलब भारत को धमकी दी है। क्या हुआ, क्यों धमकी दी है, सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली नेटो के चीफ ने एक डायरेक्ट धमकी दी है भारत को। ये कहा है कि अगर आप बीजिंग में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, अगर आप अच्छा, ब्राजील में साथ रहते हैं, बेजिंग का तैयार भी हो बोला जाइए, है। वी आर गोइंग टू हिट यू ब्राजील का हार्ड। यहाँ पर रशिया आप का भी देख बोला पाएंगे, है। ब्राजील अगर आप ब्राजील का प्रधानमंत्री हैं भारत के, या फिर चाइना के प्रेसिडेंट हैं, या फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, सीधा सीधा नेटो ने धमकी दी है कि इन तीनों देशों को हम टारगेट करेंगे। और इसलिए तुम्हारे आप जो देख रहे हैं सैंक्शन है ना, उनकी ऐसी भट्टी यही हेडलाइंस बनी तीनों है देश भारत तुम्हें में बना कि देंगे। नेटो थ्रेटन्स सैंक्शंस ऑन इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि नेटो ने अचानक से भारत, चाइना, ब्राजील को वार्निंग देनी क्यों स्टार्ट कर दी है? हम यहाँ पर क्या करेंगे? वेल, तीनों कंट्रीज के रिलेशंस रशिया ये के बहुत साथ अच्छा काफी कर अच्छे रहे हैं हैं। नेटो। और एक लिहाज से बेहतर हो नेटो के जाएगा। सेक्रेटरी मान के चल रहे हैं कि आने वाले 50 दिन, याद रखिएगा, ये 50 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 दिन के अंदर अंदर व्लादिमीर पुतिन या तो यूक्रेन की वॉर खत्म करेंगे, या हाँ, फिर ये मॉस्को ट्रम्प ने और बोला है। सेंट पीटर्सबर्ग पे बड़ा अटैक होने वाला है। आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं कह रहा था कि एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि ट्रम्प ने एक बड़े अटैक का प्लान किया है ऑन मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग। वेल अगेन देखो, ट्रम्प फ्लिप फ्लॉप बहुत करते हैं। एक बार को उनकी स्टेटमेंट आई थी कि बिल्कुल मॉस्को ये पीटर्सबर्ग को किए तो अटैक कर काम दो, हो जाएगा बिल्कुल नेटो का बॉम्ब कर फिर। दो। हाँ, Europeans. And secondly, that President Trump said basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days he will slam secondary sanctions on countries like India, China, and Brazil. So my encouragement to these मतलब ये three तीन countries, target particularly, is if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him तुझे that बताता he has है to get पत्थर को serious रोकना about इंडिया है। peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India, and on China in a massive way. इंडिया So का I जो think it बार was a बार नाम very ले रहे हैं ना, smartly, wisely designed announcement yesterday by President Trump. But also the weapons, I think, is very important, and we will find the money in Europe to make sure that Ukraine has what it needs to be in the best possible position during these peace talks as soon as they start. अचानक से डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को और बाकी जो नेटो एलाइज हैं सबको बोलते हैं डोंट बॉम्ब मॉस्को। आई मीन लिटरली एक दिन पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को ये कहा था कि हम आपको सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक वेपन्स देंगे। बेसिकली ट्रंप वापस बाइडेन की जो स्ट्रैटेजी थी कि यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करते रहो, उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। जो भी गिले शिकवे थे जेलेंस्की के साथ ख़त्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मारो मॉस्को को, डिस्ट्रॉय कर दो। मॉस्को छोड़ो, सेंट पीटर्सबर्ग जो बिल्कुल नॉर्थ में रशिया का शहर है, उसको भी बॉम्ब कर दो। ये बोलने के बाद अचानक से टाको हो गया। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और ट्रंप ने फिर से बोल दिया यहाँ पर कि नहीं नहीं, अभी मॉस्को की बॉम्बिंग मत करो, 50 दिन का इंतज़ार करो। अब 50 दिन का ये क्या इशू है? देखिए, ट्रंप और नेटो दोनों ने ओपनली ये कहा है रशिया को, उसकी बॉम्बिंग हुई तो 50 फिर दिन के यूक्रेन अंदर बचेगा ही नहीं अंदर जगह पे। मेरी यूक्रेन सीधी वॉर सी बात है। हाँ समाप्त करो, भाई, सीज फायर करो, पीस वापस लौटना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर देखो हम मॉस्को जला देंगे, मॉस्को की बॉम्बिंग करेंगे, पीटर्सबर्ग की बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर देंगे और तुम्हें इंटरनेशनली आइसोलेट कर देंगे। कैसे? जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, उन पर हैवी टैरिफ लगाकर। ना वो टैरिफ अब लग रहा है कि ना सिर्फ यूएस लगाएगा, यूरोपियन कंट्रीज नेटो जो भी नेटो लगा। के अंडर आती हैं वो भी सिमिलर टाइप के टैरिफ्स लगा देंगी, ताकि इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे जो ये देश हैं, ये सब व्लादिमीर ब्रिक्स। पुतिन को फोन करके कहें कि अब देखिए बहुत हो गया, 3 साल से आप ये वॉर लड़ रहे हैं, अब समाप्त कर दीजिए। आपके लोगों के लिए भी सही है, दुनिया के लिए भी सही है। तो ये स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी नेटो है। और ट्रंप की। रशिया पे दबाव बनाने से अगर बात नहीं चल रही तो इंडिया, चाइना, ब्राजील पे दबाव बनाओ। ये लोग प्रेशराइज करेंगे रशिया को कि हम आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, यू हैव टू स्टॉप दिस वॉर। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही है, रशिया ने 50 दिन का वेट भी नहीं किया।
रशिया ने सीधा सीधा ट्रम्प की जो डिमांड है ये सीज फायर की विद यूक्रेन वॉर इन 50 डेज, इसको अनएक्सेप्टेबल बोल दिया कि हम ऐसी डिमांड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। कोई दूसरा कंट्री हमको इस तरीके से ऑर्डर नहीं करेगा कि सीज फायर करो। और ट्रम्प की प्रॉब्लम यही है, ये सारी बातें अंडर द टेबल आराम से करते, ये खुलकर ओपनली बोलना, हाँ, बोल देखो आप देते हैं। सोच कर वो बस देखिए ये पुतिन बांध के रहा है लिए ना कितना आजकल। मुश्किल हो जाएगा अपने लोगों के सामने जाना और ये बोलना कि ट्रम्प ने मुझको 50 दिन की ये वार्निंग दी और उसके बाद मुझको सीज फायर करना Under the पड़ा। table करके उसके वो लोग वो ठीक है। बड़ा कहेंगे लीडर 3 है भाई, साल चुप तक खुद हमने थोड़ी है, बलिदान हाँ दिया, भाई। सैंक्शन सहे, अपने जो सिविलियंस हैं उनको हमने सोल्जर्स में कन्वर्ट किया, यूक्रेन में कई हजारों रशियंस मारे गए। और घूम फिर के इन दी एंड हुआ क्या कि कुछ लोग जो यूरोप में और यूएस में बैठे थे उन्होंने हमको धमकियां दे दी, अल्टीमेटम दे दिया और हमने ख़त्म कर दी ये वॉर। तो रशिया को देखिए यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर जेन्युइनली आ गई है भारत के सामने और इवन चाइना और ब्राज़ील चाइना के भी। सामने, क्योंकि जो रशिया सैंक्शंस बिल है उसके अंडर अगर ये 100 से 500% के आसपास टैरिफ लगा देते हैं भारत, ब्राज़ील या फिर चाइना पर, दैट विल बी डेवस्टेटिंग फॉर आवर इकोनॉमीज। और अगर आप सोच कर देखें तो ये काफ़ी हद तक अनफेयर भी है। आई मीन किसी और कंट्री को जिम्मेदारी आप दे दो कि आप पुतिन को बोलो कि ये वॉर खत्म करो, नहीं तो हम आपको दंडित करेंगे। ये जियोपॉलिटिक्स में इससे तुम पहले यूक्रेन देखा को गया नहीं समझाओ है। ना, और ये उंगलमारी जो ना वार्निंग करे। आ रही है नेटो चीफ मार्क रट की तरफ से, आई थिंक भारत इसको भूलेगा नहीं। इससे नेटो और इंडिया के रिलेशंस भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ख़राब होंगे। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ऐसी स्टेटमेंट दे कैसे सकते हैं, हाउ इज़ ही थ्रेटनिंग इंडिया। देखिए मार्क रट, मैं आपको ये बता दूं, ये रिसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा प्रो डोनाल्ड ट्रंप नेटो सेक्रेटरी जनरल हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप नेटो के एक समिट में गए इन यूरोप, वहाँ हाँ, पर हमने मार्क वो ने देखा खुलकर था। यही बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पिताजी हैं, डैडी है। और ट्रंप ने भी खूब इस बात को लेकर मजाक बनाया। तो आज के समय नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये लिटरली ट्रंप की पॉकेट में है, जो ट्रंप बोलेंगे उसको ये पैरोट करेंगे। तो मुझको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ऐड करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि जर्मनी, फ्रांस और बाकी जो यूरोपियाई देश हैं वो इंडिविजुअली आप अगर उनसे पूछें भारत पे सैंक्शन लगाने के समर्थन नहीं में। लगाने देंगे। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ रिसेंटली एक यूरोपियाई देश है स्लोवेनिया, ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, इसने यूरोपियन यूनियन के ही सैंक्शंस को ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन नए सेट ऑफ सैंक्शंस इम्पोज करने वाला था रशिया पर, मगर अब यूरोप में ही आप अगर देखो तो कई कंट्रीज है वो ओपनली कह रहे हैं दीज सैंक्शंस आर नॉट वर्किंग, इससे हम खुद की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रशिया यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा कब्जाने वाला है और वी कांट रियली डू मच अबाउट इट। या तो रशिया से डायरेक्ट वॉर करें, उसमें न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। तो अगेन यूरोप में भी आप अगर देखो ना तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ट्रम्प के पीछे खड़े हैं, कई कंट्रीज हैं जो ट्रम्प के इस पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम ओपनली यूएसए और यूरोप दोनों को बता दें कि इस टाइप की जो धमकियां हैं इससे नहीं चल कोई रहे भी हैं। वॉर खत्म नहीं होगी। वॉर अगर जेन्युइनली खत्म करनी है तो एक ऐसा समिट रखवाओ जहां पर यूक्रेन राजी हो कि देखिए रशिया की सरकार की तरफ से लोग आज से आएंगे, हम 2 साल बातचीत पहले करेंगे हमने और भी फिर यही एक बात की पीस थी। करने की कोशिश इनको की जाएगी। टेबल पे नहीं तो अभी बिठाओ। तक आप अगर देखो जो भी मेजर समिट्स हुए हैं इस वॉर को रोकने के लिए, वहां पर यूक्रेन की शर्त ये थी कि रशिया की पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए, रशिया की हाई लेवल पार्टिसिपेशन तो जो फिर आया बर्दाश्त तो नहीं ये करेंगे। जंग तो रुकवानी है। चाइना की सरकार ने तो ओपनली, उसकी एक तो ग्लोबल टाइम्स का भी इस participation पे ही आर्टिकल ना आ गया है कि चाइना फर्मली अपोजेस इलिसिट यूनिलैटरल सैंक्शंस, जो यूएसए का थ्रेट है 500% टैरिफ का ओवर रशिया ट्रेड के। कोई भी अगर देश रशिया से कुछ भी परचेज करता है, बेसिकली ट्रेड भी करता है, ऑयल छोड़िए ट्रेड भी करता है, तो सीधा 500% टैरिफ लगाए जाएंगे। इसको ओपनली रशिया ने रिजेक्ट किया है। आई थिंक अब टाइम आ गया है जयशंकर साहब भी एक प्रॉपर आंसर दें यहाँ पर यूएसए को और ये बोले ये 50 दिन 500% टैरिफ, ये जो भी धमकियां हैं इससे ये पास प्रॉब्लम रखो। सॉल्व नहीं होगी। ये वॉर 3 साल से चल रही है, अगर 50 दिन में ये धमकियां देकर, आजकल वार्निंग में देकर, जयशंकर बाकी साहब का कंट्रीज को बयान आएगा। धमकियां देके वो वॉर भी खत्म दिलाऊंगा। होनी होती तो बहुत पहले कई कंट्रीज इसको ट्राई कर लेते। बट अगेन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया, चाइना, ब्राजील ट्रम्प के इस धमकी को सीरियसली ले भी रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प फ्लिप फ्लॉप इतना करते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 दिन खत्म हो जाए, ट्रम्प कहे कि अच्छा चलो 100 दिन और ले लो, ठीक है। क्योंकि देखिए घूम फिर के एक कंट्री का जो लीडर है, जो वो उसकी जबान है, action जो नहीं लेना उसकी एक चाहता कमिटमेंट रशिया। है कि अब उसने वो ये बात बोल दी है, नाउ ही विल फॉलो थ्रू, वो बहुत मैटर करती है। ट्रम्प का जो ये फ्लिप फ्लॉप रहने करने का तरीका होता है कि आज बोल दिया कि अटैक करो, फिर कल बोल दिया कि नहीं, डू नॉट बॉम्ब मॉस्को। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स है ट्रम्प की और इवन नेटो चीफ की, इससे बिल्कुल स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगी, क्योंकि सडनली डर सामने आ जाता है 500% टैरिफ का। बट ग्राउंड लेवल पर आई डोंट रियली थिंक
कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज होने वाला है। बट इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मेरी बस दुनिया वालों से एक वो निवेदन है, जो ये नोबेल प्राइज वगैरह देते हैं, कम से कम जब तक इसका टर्म एंड नहीं होता ना, तब तक इसको नोबेल प्राइज ना दिया जाए, क्योंकि इससे पहले दे दिए तो इसका वही टारगेट है यार, कि भाई साहब ये मैं- अभी डरा हुआ है मैं हाँ, एक बात कि मेरा बताऊं, नोबेल प्राइज ना यार चले नोबेल जाए। प्राइज को छोड़ो हाँ। यार, ले लिया ना ले लिया, ले लिया अच्छा है, चलो नहीं, आखिर पे, इसका आखिर दिल भर पे, आखिर पे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है ना, अगर पूरी दुनिया के सामने अगर कहोगे ना, तो 3 साल वो झांक मारने के लिए जंग लड़ते रहे, वो उनके लोग क्या कहेंगे, धमके दे रहा है। अच्छा अब कह रहे हैं कि 500% टैरिफ। मैं एक मेरी बात ये complete समझ कर रहे रहा था। भारत, चीन, ब्राजील ये डर जाएंगे। बात वो भी नहीं ये है। उल्टा एक इतना बड़ा अपने लिए संगठन बना देंगे, इतना बड़ा संगठन कि उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा इनके लिए। सारी बातें छोड़ो, हाँ। 500% टैरिफ कर रहे, कह रहे हैं ब्राजील पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे, हाँ, इंडिया पे भारत पे। लगाएंगे। ठीक है, चलो इन्हीं आप तीनों लोग- का नाम ले चलो रहे हैं। आप लोगों ने मान लिया, आपने लगा दिया टैरिफ। ये आपस में ट्रेड कर लेंगे। इतना ऑयल महंगा अरब कंट्रीज करेंगी, पहली बात। हाँ, धुआं निकलेंगे यूरोप से। यूरोप के दूसरे नंबर पे चीजें इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी, धुएं निकलेंगे यूरोप के। यूरोप के हर चीज में वो इतने वो उधर लोग कहेंगे ये कर क्या रहे इंडिया हो तो आप? सस्ता तेल लेता हाँ। रहेगा रूस से, जैसे वो लेता तो है। लेता रहेगा, वो कहेगा लगाओ भाई, हम तो इससे और बल्कि रशिया खुश होकर कहेगा और लो सस्ता मुझसे। सही बात है। सही बोला। हाँ। ये एक इतना बड़ा संगठन अपने खिलाफ खड़ा कर देंगे कि आपकी सोच है। भारत को यार, किसी चीज का डर नहीं है भाई। मैं एक सीधी सी बात बात है। बताऊं, भारत इससे फर्क ज्यादा किसको पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा दुनिया को, चाइना को, क्योंकि उसका ज्यादा माल जाता दुनिया है। की खाने हाँ। पीने की चीजें दुनिया को कौन देता है? भारत। देखो, भारत पे लगाएंगे, हाँ। उनका खाना पीना महंगा नहीं होगा। तुम मुझे एक बात हाँ। बताओ, इतने टैरिफ लगाएंगे, फ्रांस राजी होगा? नहीं होते। इटली राजी होगा? नहीं मानते जिस वो। कंट्री से इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कंट्रीज कोई राजी हो जाएंगे? ये भाई हो ही फर्क ही नहीं सकता। पड़ने वाला। ये भारत का इस पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। भारत ऐसे ही रहेगा। आपकी ये क्या बात राय है है। गाइस, बताना कि क्या कहते हो आप अपना। वो तो ज़रा ख्याल रखना तो यार।